गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपके सितंबर एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। तो अब आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, 6 चैप्टर का नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें खिलाड़ियों के लिए कुछ टेस्ट होते हैं या अपनी फिटनेस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि अलग अलग साइंटिस्ट कह लें या जो शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कोचेज़ हैं, उनके द्वारा कुछ ये तैयार किए गए टेस्ट होते हैं। तो ये अलग अलग देशों से एक्सपेरिमेंट किए हुए होते हैं। तो आज हम इसमें सबसे पहले करने जा रहे हैं मोटर फिटनेस टेस्ट, गामक पुष्टि प्रशिक्षण। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसमें ये 5 मार्क्स का आ जाता है कई बार, तो और कोई मुश्किल नहीं है। इसमें लिखा हुआ है क्या क्या करना है, क्या होता है ये। गामक पुष्टि किसी व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं या गतिविधियों को करने की योग्यता है। गामक पुष्टि से तात्पर्य है किसी खिलाड़ी के द्वारा उनके विशिष्ट खेल के प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता से है। यानी उस जो करने वाला खिलाड़ी है उसकी एक किस्म से उसकी शक्ति मापन का एक साधन है। तो इसमें दिया हुआ आगे ऑफर मोटर फिटनेस टेस्ट। प्रारंभ में इस संगठन का नाम ऑफर अर्थात अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिएक्शन था, लेकिन अब इसे ऑफर्ड अर्थात अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिएक्शन एंड डांस के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सबसे पुराना व्यावसायिक संगठन है। यह पिछले 50 वर्षों से अमेरिकी विद्यालयों में गामक पुष्टि के लिए प्रयोग होता रहा है। इस टेस्ट का पहला संस्करण 1958 में प्रकाशित हुआ तथा फिर सन 1965 में संशोधित हुआ तथा इसके बाद 1975 में यानी 1975 में ऑफर्ड यूथ फिटनेस की टेस्ट बैटरी में अनेक परिवर्तन किए गए। तो इसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो शटल रन है। ये वही टेस्ट हैं जो अब हमने भी शुरू किए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने पिछले 2-3 साल से आप लोगों का टेस्ट हमने लिया था। जो बच्चे 10th में थे उनका भी लिया था और जो 11th में थे उनका भी लिया था। शटल रन क्या होती है कि 3 लाइनें लगा ली जाती हैं। जैसे एक लाइन पहले लगाई है, उसके बाद 10 मीटर पे एक लाइन, उसके बाद उससे आगे 5 मीटर पे लाइन। तो पहली लाइन से जैसे बच्चा दौड़ेगा, फिर मिडल लाइन को टच करेगा, फिर वापस आएगा और जिस लाइन से दौड़ा था उसको टच करके फिर तीसरी लाइन को टच करेगा और फिर वापस आएगा। तो ये प्रक्रिया कितनी देर में वो करता है, उसमें 2-3 बच्चों को इकट्ठा दौड़ाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि किस में ज़्यादा फुर्ती है। ठीक है। मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए परिवर्तित पुशअप्स को ऊपरी शरीर के लिए सर्वाधिक प्रभावी व्यायाम माना जाता है। इसे कहीं भी किया जा सकता है। ये कई मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। परिवर्तित पुशअप्स नियमित पुशअप का ही थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। इस प्रकार के बॉयज़, तो ये तो मतलब सभी जानते हैं कि पुशअप्स जो है वो बाजुओं की मजबूती के लिए और आपके सुडौल शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो इसमें कुछ टेबल दी हुई हैं पुशअप्स फॉर नॉर्म्स ऑफ मैन। इसमें एज दी हुई है कि किस एज के
आदमी के लिए कितने पुशअप्स जो हैं वो लगा सकता है, और उसके लिए एक्सीलेंट जो हैं वो जैसे जो 17 की एज में है उसके लिए 56 हैं, 19 की एज के लिए 47 है, जो 20 की एज में है उसके लिए 41 है, 29 की एज में 34 है। तो ये जो बच्चे करने लग जाते हैं, प्रैक्टिस में होते हैं खिलाड़ी, तो ये 100 तक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो पार्शियल कर्ल्स इसमें क्या होता है कि एक तरह का ये सिटअप्स होते हैं, उठक बैठक जिसको बोलते हैं। तो वो मतलब प्रॉपर कितनी एक जो खिलाड़ी है या एक यंगस्टर है वो कितनी लगा सकता है, तो इससे जो है टांगों की एफिशिएंसी और पेट की एफिशिएंसी दोनों का पता चल जाता है। उसके बाद आता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसमें क्या किया जाता है, दोनों पैरों को जोड़ के खड़ा कर लिया जाता है। अब एक जगह खड़े हो जाएं और जंप करके और दोनों पैरों को आगे लगाना होता है, मतलब छलांग टाइप में। तो किसी बच्चे की 3 फीट होती है, किसी की 3.5 होती है, किसी की 4 होती है। तो जो वो उससे पता चल जाता है कि बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है। तो नेक्स्ट आता है 50 यार्ड स्टैंडिंग स्टार्ट। ये एक 50 मीटर की दौड़ होती है, जिसको मतलब एक लाइन पे खड़ा करके बच्चों को दौड़ा देते हैं, 2 या 3 बच्चों को, और स्टॉप वॉच रखते हैं हम पास में, और बच्चों का टाइम नोट कर लेते हैं कि क्या टाइमिंग बच्चे का आ रहा है। तो ये भी उसी के अंदर जिसका टाइम सबसे कम होता है वो बच्चा सुपर होता है। बाकी ये क्या 600 मीटर की दौड़ होती है एक तरह से, इसको डॉग रनिंग भी कह सकते हैं, और एक चाल पे दौड़ना होता है। कई बार अगर कंटिन्यू नहीं दौड़ सकते हैं तो आप इसको पैदल चाल की तरह भी दौड़ सकते हैं। ट्रैक हो तो ट्रैक में वेल एंड गुड, अगर ट्रैक नहीं है और आपके पास ग्राउंड है जैसे क्रिकेट का या फुटबॉल का, तो उसके अंदर भी पैमाइश ले सकते हैं। ये जैसे 200 मीटर सीधा माप के और उसके 3 चक्कर करवा के भी इसको किया जा सकता है। बाद आता है सिट एंड रीच टेस्ट। ये सिट एंड रीच टेस्ट वैसे तो आमतौर पे ये 50 की जो एज के 50 से ऊपर की एज के जो होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन इसको कोई भी कर सकता है। ये भी एक तरह का एक टेस्ट होता है, जिसमें ये भी एक उठक बैठक वाला ही टेस्ट है। इसमें क्या किया जाता है, एक दीवार के साथ बिना बाजू वाली कुर्सी, जो बीच से गहरी ना हो, लकड़ी की कुर्सी हो, उस पे जो खिलाड़ी है या पर्सन है उसको बिठा देते हैं, और उसके दोनों जो बाजू हैं वो क्रॉस करके बैठता है वो, यानी जो दायां हाथ है वो बाएं कंधे की तरफ और बायां हाथ दाएं कंधे पे लगवा लेते हैं, और 30 सेकंड के लिए उनको बोलते हैं उठो और बैठो, उठो और बैठो। जितनी देर वो मतलब उस पर बैठता है और उठता है उसकी काउंटिंग हम कर लेते हैं। तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।